नमस्कार। श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट एक पहल समाज के लिए, ये जो हमारा सेगमेंट है, ये आपके सामने रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मंडली जहाँ भी है, अगर उस जगह पर आकर इस तरह के सेगमेंट्स को ले आकर अगर मंडली कुछ पहल कर रही है, तो मैं पूरे मंडली को शत शत नमन करता हूँ इस मंच से, इस जगह से। तो भाई और बहनों, जो भी मंचासीन हैं और जो भी मौजूद हैं हमारे इस सभागार में, आइए इस सेगमेंट के बारे में जानते हैं। ये है हमारा भावना सम्मान। भावना, जो मन में भाव होता है, समाज के प्रति जो भावना होती है, जिसे लेकर कुछ योद्धाएं लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और समाज इस भावना से अभिभूत होकर लाभान्वित हो रही हैं। और ये भावना से ना जाने कितनों का भला हो रहा है और कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये देखना जरूरी है। तो ये सेगमेंट निरंतर चलते रहेगा। हर साल हम लोग इसी तरह से ऐसे भावनाओं को सामने लाएंगे और उन्हें सम्मानित कर अपने आप को सम्मान देंगे कि समाज में अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर इनको हम सम्मान ना दें, तो फिर हम आगे क्या करेंगे समाज हित का कार्य कर कर। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर हैं, देखिए दिलीप महतो जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंडली सदस्य है, और सर्वप्रथम जब मंडली का स्थापना हो रहा था, तो इस समय इस व्यक्तित्व को लेकर ही मंडली चली थी। और मंडली का साथ इनका शुरू से है, जो कि 2017 9 सितंबर मंडली का जन्म हुआ। उसके बाद से जो भी प्रारूप रखा गया, वो दिलीप महतो का बड़ा योगदान है उसमें। आपको ये बता दें कि आपकी मंडली के साथ और मंडली के जो जुड़ा हुआ है कि श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट एक पहल समाज के लिए, ये जो एक पहल समाज के लिए जो शब्द है, ये हमारे दिलीप जी का ही देन है, जो उस जगह पर लिखाया गया। और ये उनका ही चाहत था कि एक पहल समाज के लिए लिखा जाए। तो आगे हम चलेंगे, दिलीप जी के बारे में जानेंगे कि दिलीप जी करते क्या हैं। दिलीप जी, आप जो हैं दुग्धा पंचायत के उप मुखिया हैं, जो कि एक समय से हम देखते आ रहे हैं कि उनको फॉलो करते आ रहे हैं कि एक गोल बनाकर चलते हैं, धीमे चलते हैं, कछुए की तरह चलते हैं, लेकिन अपना गोल पे ये हमेशा अडिग रहते हैं कि वहाँ उनको जाना आ रहा है। इनका रुझान हमेशा शिक्षा के प्रति रहा है। आज जहाँ भी जिस मुखिया तक पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रचार प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बच्चों को कैसे लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, कम से कम खर्चों में पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सारे जो भी इनका पेमेंट मिलता है कि ठिस्को में कार्यरत हैं, लेकिन जो भी इनका पैसा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च इन बच्चों के पीछे, कॉपी किताब पेंसिल आदि, अपने जन्मदिन से लेकर सारे कुछ लेकर मनाना, इस तरह का चीज़ बच्चों के प्रति, उनके पढ़ाई के प्रति, उन्हें उनकी तैयारी करने की जो कि किस तरह तैयार कर कर बच्चों को आगे भेजा जाए, इस तरह का सोच लेकर श्री महतो जी का जो हम सामने ये चीज रखे आपको। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम परिचय कराएंगे दिलीप जी क्या चाहते हैं, और आगे हम शुभकामनाएं करेंगे कि दिलीप जी जो भी रास्ता पे चल रहे हैं वो सक्सेस हो, आगे जाए, और मंडली निरंतर उनका साथ रहेंगे। जो कि आपका ये जो तैयारी, ये जो बच्चों को लेकर उनके प्रतिभाओं को जो निखारना है, ये भी एक तरह का कला है, एक भी तरह भावना है। शिक्षा के प्रति भावना, जहाँ का सरकार बेरुख है, जहाँ पर पंचायत भवन में सारा कुछ ये करके वहाँ पर तैयारी कराकर बच्चों को आगे शिक्षा के लिए भेजना, ये सब कुछ तयशुदा एक कार्यक्रम का तरह हमेशा दिलीप जी लगे रहते हैं। दिलीप जी को कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं आगे के लिए। आप इसी तरह से आगे चलेंगे। आगे हम लोग आते हैं आगे का सेगमेंट में, जो कि दूसरे हमारे महारथी हैं श्री गुरुचरण साहू जी, जो कि जिनका परिचय हम क्या कराएं, ये भी हमारे मंडली से जुड़े हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि दिलीप जी आज हम मंडली सदस्य हैं हमारे। और सबसे बड़ा बात है कि ये
जो आपका ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो जमीनी मुद्दों को हैं, दिलीप जी शुरुआत से हम उसके फेसबुक फॉलोअर हैं, उन पे देखते रहते हैं कि किस तरह से जमीनी बुनियादी मुद्दों को लेकर सामने आना, लोगों को जो कि बीमारी में जूझ रहे हैं, जो कि सरकार को उस तरह से उस तरह दिशा निर्देश करना, उनको दिखाना और उनका इलाज में सहयोग करना, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना हो, चाहे वो आपका आयुष्मान योजना हो, उसमें कैसे उसको लाभ मिला कि उनको ये करा जाए। जो भी सरकारी लाभ हैं जो गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आवाज उठाना, हर क्षेत्र से जाकर निडर होकर अकेले एक मोर्चे को संभाल के रखना, वो गुरुचरण जी से कोई सीखे ये किस तरह से लोहा लिया जाता है असामाजिक तत्वों से, जो कि अनैतिक कार्य करते हैं उन लोगों से। बीच में ही एक मामला प्रकाश में आया, लॉटरी वाला मामला, जो कि लाखों घरों को बिगाड़ रही है। ये लॉटरी वाला मामला, लॉटरी के चलते अपना लोग सारा पैसा लॉटरी में लुटाते, जो कि झारखंड में बैंड है लॉटरी, फिर भी चांडिल से लेकर बाकी क्षेत्रों में लॉटरी का बोलबाला है। उसी को रोकने के लिए हमारे गुरुचरण जी जमकर आवाज उठाए बुलंद, जिसका आज रिजल्ट समाज को दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद हुआ है, इस तरह से आगे आया है और काम कर रहा है विभिन्न तरह से, जो कि सरपंच जो कि आपका ग्रामीण विकास में जो मुखिया उप मुखिया जो कि वार्ड वार्ड से जुड़े हुए सब कार्य जो हैं वो इनको देखते आए, ग्रामीण लोग से इसमें जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम है, ये एक कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं, मिलनसार हैं और सबका चीज को देखते हैं। और आज मंडली से भी ये जुड़े हैं, तो किसी किसी के बीमारी में किसी के मदद करने के चलते ही मंडली से इनका रूबरू हुआ, मंडली तक पहुंचे किसी को मदद पहुंचाने के लिए। और कहाँ तक इनको किसी के मदद के लिए जाना चाहिए, चाहे सोनू सूद हो और किसी भी जगह हो, ये ट्विटर के माध्यम से हो सरकार तक पहुंच जाते हैं। इनके लिए, इनको इस सोच के लिए, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहने के लिए इनका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। आज हम इनके भावना को, समाज के प्रति इस भावना को सम्मानित करेंगे अपने इस मंच पे, तो हम अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। अगला जो हमारा सर्वेंट है वो इस तरह दिखा रहा, देखिए ये चीज जो ट्विटर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह चीज को चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो झारखंड सीएमओ हो, सब तक ये पहुंचाना। देखिए ये एक समय का मामला है, जो कि हेलमेट पहनकर ये अस्पताल पहुंच गए, ये भी एक मामला पेपर में आया। क्यों? क्योंकि अस्पताल जो ग्रामीण अस्पताल का क्या स्थिति है कि वहां से छत ढह के गिर रहा है, तो हेलमेट पहनकर वो इलाज कराने पहुंचे, ताकि उनका सर बचे। इलाज कराते करते कहीं अगर वहां से कंक्रीट खस के गिर गया तो कम से कम बचे। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो कि सरकार का ये दिशा माने ये को आकर्षित करना, ध्यान को आकर्षित करना, ताकि वो मुद्दे को दिखाया जाए। देखिए चावलीवासा पंचायत से ये रिलेटेड है। PSC हेलमेट पहनकर पहुंचे गुरुचरण साहब आपके सामने उपस्थित है। देखिए इस तरह से हर एक चीज को, मोटरसाइकिल वालों के जांच में रोज निचोड़ेंगे, वसूलना जारू, कोरोना खतरनाक, हमारे देश के सिस्टम, हर चीज देखिए किस तरह से वो ट्वीट करते हैं और ज्वलंत मुद्दा को सामने रखते हैं। तो आगे इनको कोटि कोटि नमन। आगे हम चलते हैं, जो हमारे सेगमेंट में अगला है, ये है हमारे अरिजीत दा, जो कि आपके सामने आप बहुत कोई जानते होंगे, जमशेदपुर के जाने माने समाज सेवी में आते हैं हमारे अरिजीत दा, जो कि हर वक्त हर समय समाज के प्रति समर्पित। रक्तदान के मामले में, रक्तदान क्या होता है, किस तरह से होता है, आज इनका अनुभव 20 साल का लगभग इनका अनुभव है इस रास्ते में। और कुष्ठ आश्रम जो हमारे पार्वती घाट के पीछे है, नवजागृत कुष्ठ आश्रम जो है, ये इन्हीं के समर्पण से संचालित होती है कि उन 50 जो असहाय लोग हैं उनके प्रति अरिजीत दा का समर्पण, रोज उनको खाना मुहैया करना, किसी भी माध्यम से, किसी का जन्मदिन हो, किसी का ये हो, सब कुछ लगातार चलते रह रहा है। चाहे SDP डोनेशन हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, आज मंडली हाँ तक है ब्लड डोनेशन के मामले, कहीं ना कहीं अरिजीत दा का भी इसमें योगदान है, इसमें अस्वीकार किया नहीं जा सकता। लेकिन समाज हित में हमेशा तत्पर रहने वाले अरिजीत दा
आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कुछ आश्रम में जो खाने का प्रबंध करना, सारा कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ब्लड डोनेशन के मामले आपको दिखेंगे, देखिए कोरोना काल में किस तरह काम करना, ये एक व्यक्तित्व की भावना का बात है। टीम वर्क ठीक है, एक जगह अलग बात है, लेकिन हम लोग जो इस सेगमेंट लेके आए हैं, उस व्यक्ति, उस भावना को सम्मान करने के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आदमी थक जाता है, हार जाता है। निरंतर अगर आप समाज हित में काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, क्या कमाई है, क्या फायदा है इसमें, ये चीज अगर देखा जाए तो इस तरह के लोगों से एक प्रेरणा मिलती है कि आइए इस क्षेत्र में भी आपको कुछ करने का है और कीजिए। सेवा अगर किया जा सकता है, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए एसडीपी डोनेशन हो चाहे ब्लड डोनेशन हो, हर जगह में अरिजीत दा हमेशा तत्पर हैं। हम उनके इस भावना को नमन करते हैं और इस मंच पे उन्हें सम्मानित करके अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। इसी कड़ी में आगे हम लोग चलते हैं। देखिए माँ दुर्गा का स्वरूप, हमारी रंगना, हमारी बहना विशेष रितिका अमित श्रीवास्तव, जी हाँ, ये नारी सशक्तिकरण पर काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाता है, आत्मनिर्भर नारी को ये चीज जो कि अपना सेल्फ डिफेंस के तौर पर सिखाने का काम कर रही है। बच्चों को जड़ से ही उन्हें उन्हें तैयार करने के काम करेगी। अपना सुरक्षा हमारी बेटियां, हमारी समाज की बेटियां खुद करने सीखे। हम भी इस जगह से बहुत इनसे इंस्पायर होते हैं, इस जगह में कि दिन रात इसी क्षेत्र में लगी हुई, किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, रितिका जी को अगर पता चला कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर बीमार है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, कहीं अगर राशन की कमी है, किसी की मौत हो गई, उनका अगर ये कर्म नहीं हो पा रहा, तो सब तरह से जगह पर किसी न किसी माध्यम से, अगर खुद भी सक्षम ना होती है बहना, तो किसी न किसी माध्यम से उन सबके लिए हमेशा तत्पर रहना। हमेशा एक अकेले फाइटर क्या होता है, एक अकेली औरत क्या कर सकती है, उस चीज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे समाज के लिए, जो कि हजारों महिलाएं होंगी इस तरह से, इनको देख के इंस्पायर हो रही, उनको देख के कोई इंस्पायर होगा, तो हम इन ऐसे भावनाओं को सत सत नमन करते हैं। और आज इस भावना को सम्मान देकर हम इस मंच को सम्मान देंगे, इस मंडली को सम्मान देंगे। आपके सामने कुछ झलकियां दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ट्रेंड करना, बच्चियों को सिखाना, आत्मरक्षा के लिए उन्हें तैयार करना कि खुद की रक्षा तुम खुद करो, तुम खुद शेरनी बनो। आपके सामने देखिए, सामने इस तरह से तैयार कर कर सबको, अपनी बेटी हो, कोई भी समाज की किसी भी बेटी हो, उसको इस तरह से शिक्षा देना कि आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं। तो हम इन्हें सम्मान कर कर इस भावना सम्मान का एक पर्याय रख रहे हैं। आगे इस कड़ी में जो हम, हमारा छोटा भाई सूरज कुमार नाम से जाना था, जन सेवा संघ ट्रस्ट नाम से, ये इनका सबसे बड़ा भावना इन छोटी सी उम्र में पशुओं के लिए जो प्रेम है इनका, जो कि गाय बैल जो भी नंदी हैं, कहीं पर भी इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाती, चोट लग जाती है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हमारे सूरज को पता चलता है तो वो जैसे उनका दर्द महसूस करते हैं, दौड़कर वहां पहुंचते हैं और उन्हें सरवाइव करते हैं। और इसी तरह से जितना भी रक्तदान का क्षेत्र हो, हर तरह का क्षेत्र हो जहां पर मानवता, मानव सेवा भी है, जैसे कि किसी का मर जाना, श्राद्ध कर्म का कुछ उपाय ना होना, तो टीम द्वारा अपने बलबूते पर जितना हो सकर लेकर चलना, सबके साथ मिलनसार, ये भावना हमेशा तत्पर रहना, अपना काम करते हुए, तत्पर रहते हुए, इस तरह से समाज के लिए एक इस उम्र में एक जज्बा आना, ये नजेद भगवान की ऊपर वाला का देन है और आशीर्वाद है, इसके सिवा हो नहीं सकता। ये सूरज जो हैं, ये इस तरह से बिलोंग करते हैं कि हर, जो कि बोलने नहीं जानते, जो जानवर बोलने नहीं सकते, जो जानवर क्या होता है, उसका शब्द नहीं होता, वो बोल नहीं सकते, और उनके दर्द को अगर महसूस करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये उसको महसूस करके उसके लिए कुछ करना, उनके इस सोच को हम प्रणाम करते हैं। और इस मन से उनके इस भावना को, उनके इस समाज प्रेम को, पशु प्रेम को, और सबको हमारे साथ जो भी हम हर व्यक्ति के साथ व्यवहार को जिस तरह से वो रखते हैं, उनको इस भावना को हम नमन करते हुए इस भावना सम्मान आज प्रदान करेंगे इस मंच पर। उन्हें सम्मानित कर कर हम खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। तो ये
रहा हमारा इस बार का ये सेगमेंट। आप देखें किस तरह से पशुओं को देखिए इलाज करना, ये फोटो के माध्यम से आपको कुछ हम दिखा पा रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से है। कहीं पर भी किसी के साथ कहीं पर भी सेट हो जाना हमारे सूरज के लिए कोई बड़ी बात नहीं। सूरज हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ किसी मदद मिल जाए, चाहे हमारे माध्यम से मिल जाए, चाहे उनके माध्यम से मिल जाए। तो सूरज कुमार जी को हम इस मंच पर सम्मानित करके अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। इस सेगमेंट में ये रहा जय शनिदेव। जो भी है आप इनका तालियों से स्वागत कीजिएगा, इनको सम्मान दीजिएगा, क्योंकि ताली ही हमारे लिए आपके तरफ से एक पुरस्कार होता है। जो भी हमारे भावना है उसको लेकर आइए, इन पांचों को सम्मान दें और इस भावना सम्मान की शुरुआत करें। जय शनिदेव।